इस वीडियो में हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल थोड़ा और गहराई से करना सीखेंगे। पहले देखते हैं यूजेस ऑफ इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स ए एंड एन। ए या एन का इस्तेमाल एक के लिए भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 1 यूरो कॉइन यानी कि 1 यूरो का सिक्का। यहाँ पे एक सिक्का है इसलिए अ 1 यूरो कॉइन, और 1 के आगे एन ना लग के अ इसलिए लगा है क्योंकि 1 ऐसा लगता है वी से शुरू हो रहा है। दूसरा इस्तेमाल है इन द अनसर्टेन सेंस ऑफ अननोन, यानी कि किसी को हम जानते हैं लेकिन अच्छी तरह से नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अ रमेश इज लॉस्ट, कोई रमेश है जो खो गया है लेकिन वो कौन है हमें नहीं पता। इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स का तीसरा इस्तेमाल है फॉर रिप्रेजेंटेटिंग अ क्लास और इन द सेंस ऑफ एनी, मतलब किसी समूह का कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति। एग्जाम्पल के तौर पे अ डॉक्टर ट्रीट्स हिज पेशेंट, यानी कि कोई डॉक्टर एक समूह है जो कि अपने पेशेंट का इलाज करता है। यहाँ पर अ का इस्तेमाल डॉक्टर के साथ हुआ है। जब हम एक खास व्यक्ति या एक खास वस्तु को एक अलग समूह बना लेते हैं तब भी हम अ का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम किसी को बीरबल कहते हैं तो इसका मतलब वो बहुत बुद्धिमान है। जब हम किसी की बनाई हुई चीज को ताजमहल कहते हैं तो इसका मतलब वो चीज बहुत खूबसूरत है। इसीलिए बीरबल के साथ में जो असल में बीरबल नहीं है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है, हम अ का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं डिफाइनाइट आर्टिकल द का इस्तेमाल। इसका पहला इस्तेमाल है फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग दैट इज ऑलरेडी रिफर्ड टू, यानी कि कोई एक व्यक्ति या एक ऐसी वस्तु जिसका कि हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वी विल गो टू द स्कूल सून, यहाँ पे द स्कूल इसलिए कहा गया है क्योंकि आपके स्कूल की बात हो रही है। दूसरा इस्तेमाल है जब हम किसी सिंगुलर नाउन को पूरे एक क्लास के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम एक गाय की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे अ काउ, अ हॉर्स, और अगर हम पूरे समूह की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे द काउ, द हॉर्स। फॉर एग्जाम्पल द मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स। तीसरा द का इस्तेमाल है बिफोर सम प्रॉपर नेम, जैसे कि प्लेसेस के नेम, ओशियंस के नेम, द पैसिफिक, द ब्लैक सी, रिवर्स के नेम जैसे कि द गंगा, माउंटेन रेंजेस के नेम जैसे कि द हिमालय, यानी कि जो भी यूनिक चीजें हैं उनके आगे। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे मोस्ट डेथ्स बाय कोरोना वायरस वर रिपोर्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। द का इस्तेमाल हम ऐसी यूनिक चीजों के आगे भी करते हैं जो कि अपने आप में एक ही हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द अर्थ। द का इस्तेमाल हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी करते हैं, जैसे कि द डार्केस्ट क्लाउड, द बेस्ट बुक, द फास्टेस्ट मैन। चलिए आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। इवन द बेस्ट हैज टू वर्क हार्ड, यहाँ पर जो बेस्ट है वो यूनिक ही होगा और उसको सब जानते ही होंगे, इसलिए द बेस्ट। अगला द का इस्तेमाल हम ऑर्डिनल्स के साथ भी करते हैं। ऑर्डिनल्स वो होते हैं जो कि ऑर्डर बताते हैं किसी भी संख्या का, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा। कार्डिनल्स सिर्फ गिनती बताते हैं 1 2 3, और ऑर्डिनल्स पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे उनकी जगह भी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। द का अगला यूज है बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन देयर इज नो नीड टू मेंशन अ नाउन, एक विशेषण के साथ में जब हमें संज्ञा की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल द पुअर आर मोस्टली लॉयल, यहाँ पे पुअर मतलब द पुअर पीपल, लेकिन पीपल लिखने की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए द पुअर आर मोस्टली लॉयल। द के अगले इस्तेमाल से हमें पता चलता है कि हम उसको एक नाउन से पहले यूज करते हैं जब हमें उस नाउन पे जोर देना होता है ताकि हम ये दिखा सकें कि वो नाउन ज्यादा जरूरी है। बिफोर अ नाउन विद एम्फेसिस टू गिव इम्पोर्टेंस टू द नाउन एज इट इज सुपरलेटिव। फॉर एग्जाम्पल द वर्ब इज द वर्ड, मतलब कि द चीफ वर्ड विच डिटरमाइंस द टाइप इन अ सेंटेंस।
यहाँ हम वर्ब को एक वर्ड कह सकते थे, लेकिन हम इसको द वर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है सेंटेंस में। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही इज द मैन। वह एक व्यक्ति ही नहीं, वह एक महान व्यक्ति है, इसलिए द मैन। नेक्स्ट है, द कुड ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडवर्ब विथ सम कंपैरेटिव्स। कहने का मतलब है द को हम एक एडवर्ब के तौर पे भी यूज कर सकते हैं तुलना करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द फ्यूअर मिस्टेक्स द बेटर रिजल्ट। हम कह रहे हैं कि एग्जाम्स में जितनी कम गलतियां होती हैं उतना ही अच्छा है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल हमें कहाँ यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हम हर जगह और एन और द यूज करते फिरते हैं। पहला है, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड इन अ जनरल सेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन या अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि शुगर, गोल्ड, विजडम, ऑनेस्टी, वर्च्यू, ये सारे जब जनरल सेंस में यूज होते हैं तब उसके सामने हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। लेकिन जब हम किसी खास अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करते हैं तब हम द लगाते हैं। उदाहरण के लिए, द विजडम ऑफ तेनाली रामा इज वेरी फेमस। दूसरा है जब काउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन अ जनरल सेंस, जैसे कि चिल्ड्रन, कंप्यूटर्स, पीपल। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, चिल्ड्रन लाइक टू पार्टी। तीसरा है, व्हेन वी टेक द नेम ऑफ मील्स इन अ जनरल सेंस। मील्स जैसे कि डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, सपर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डिड यू हैव लंच। चौथा है, बिफोर मोस्ट ऑफ द प्रॉपर नाउन्स, जैसे कि नेम्स ऑफ द पीपल, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, राम, श्याम, यूरोप, इंडिया, हिल्स, लेक्स, सुखना लेक एटसेट्रा। पांचवा है, व्हेन वी यूज रिलेशंस like father, mother, sister, brother, son, etc. For example, aunt wants you to see her. इसके अलावा we do not use articles before languages. For example, we study English, Hindi and Punjabi in our school. सातवां, हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते बिफोर ऑब्जेक्टिव नाउन्स व्हेन डिनोटिंग ए यूनिक पोजीशन, जैसे कि अ पोजीशन दैट इज नॉर्मली हेल्ड बाय वन पर्सन एट वन टाइम, जैसे कि चेयरमैन, प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। इसके अलावा भी कई सारी जगह पे आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता। आशा है कि अब तक आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।